हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज की वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स 20 अक्टूबर के एडिशन के बारे में। मैं आपको इसकी समरी दूंगा। ये पीडीएफ होती है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। इसका लिंक नीचे दिया होता है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली मैं आपको सुबह ही पीडीएफ भेज देता हूँ। अब इसके अलावा मैंने आपको कल बोला था कि कोई भी अगर आप में से सीयूईटी का एस्पिरेंट है, अगले साल लिखने वाला है, या फिर इस साल उन्होंने दिया है, सीयूईटी दिया है, पहली बार हुआ है, तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा हूँ, और उसका ही मैंने यहाँ पर एक चैनल एक्चुअली लॉन्च कर दिया। ये हमारा जो स्किल्स डोंट कॉस्ट वाला चैनल था वही है। तो उसके ऊपर हम डीयू से रिलेटेड, सीयूईटी प्रेप से रिलेटेड, और फ्यूचर के अंदर प्लेसमेंट प्रेप से रिलेटेड, इन दो एरियाज के ऊपर वर्क कर रहे होंगे। तो इसका आप एक पार्ट बन सकते हैं। पेड पार्ट वो होगा, मैं पे भी करूँगा इसके लिए। तो जो भी आप इंटरेस्टेड है, इसमें इस साल सीयूईटी लिखा है या फिर नेक्स्ट ईयर सीयूईटी लिखने वाले हैं, तो वो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो मैं आपको उसी में बता दूँगा। तो आगे चलते हैं, आप स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो आज की पहली न्यूज़ है आपकी, ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल नॉट फाइनल, ट्राई इशूज बीइंग एड्रेस्ड, वैष्णव। यहाँ पर पहली बात है, जो ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल है, ये हमने कल ही बात की थी, कि जब हमने बात की थी कि डीओटी काफ़ी सारी कुछ पावर्स हैं जो ट्राई के पास हैं, वो अपनी डिमांड कर रहा है जब ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल बन रहा है। टेलीकॉम बिल मतलब वो एक्ट जहाँ पे टेलीकॉम रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं। तो वो नया बन रहा है, उसका ड्राफ्ट अभी प्रिपेयर हो रहा है, और अब जो फ्यूचर में प्रेजेंटेशन होंगी उसके बाद वो फाइनलाइज हो जाएगा। एक बिल को एक एक्ट बनने में पहले राज्यसभा और लोकसभा दोनों, अपर और लोअर हाउस इनको बोलते हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा, बहुत बेसिक बात है, ये अपर हाउस कौन सी सभा होती है, राज्यसभा या लोकसभा, एंड सिमिलरली लोअर हाउस कौन सी सभा होती है। तो इन दोनों में ही पास होना होता है एक बिल को। उसके बाद रेजिडेंट प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, फिर एक बिल, एक एक्ट बनता है। और काफ़ी सारे बिल ऐसे भी होते हैं जो अभी एक्ट नहीं बन पाए हैं। तो जैसे ऐसा होता है कभी कभी कि ये जो बिल होता है, मान लेते हैं वो ज़्यादा नंबर का है, 121 नंबर बिल है, वो मान लेते हैं 108 एक्ट बनकर रह गया। ये इनकम टैक्स की, ये जीएसटी की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उस तरीके से है। अब इस तरीके से डीओटी जो है, जो उन्होंने कल अनाउंस कर दिया था कि ये पावर्स हमें ट्राई से चाहिए, और कुछ कुछ कॉरपोरेट्स के भी इशू थे, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले लोग हैं और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप वगैरह वाले लोग हैं, उनके ऑफिशियल्स के भी कुछ इशू थे। उन सबको एड्रेस करते हुए कल अश्विनी वैष्णव, जो कि मिनिस्टर हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के, उन्होंने कल इन सबको एड्रेस किया, और उसको कहते हुए बोला, पहली चीज तो द मिनिस्टर लेड द कंसर्न्स ऑफ द अलेड द कंसर्न्स, मतलब एड्रेस करते हुए बोला कि कंपनीज दैट ऑफर ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विसेज सच एज व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, सेइंग द गवर्नमेंट विल ओनली इंट्रोड्यूस लाइट टच रेगुलेशंस। लाइट टच रेगुलेशंस ही आएंगी, ज्यादा रेगुलेशंस यहाँ पर नहीं आएंगी। अब लाइट टच रेगुलेशंस क्या होती है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द लाइट टच रेगुलेशन entails that all existing licenses, all existing rules, regulations, exemptions, etc. will continue. There will be no retrospective amendments to the terms and conditions of the kind seen in the Vodafone case. यानी कि जो भी नया कुछ आएगा उसमें रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट वगैरह कुछ नहीं होगी। जो अभी करता है वो पहले तो चले गए, मतलब अगर कुछ भी नया आना होगा तो अभी से ही आएगा, तो अब उसके ऊपर हम सफिशिएंट टाइम देंगे कंप्लाई करने का। तो अब यहाँ पर ये चीज़ है, एंड वंस वी हैव अ न्यू टेलीकॉम एक्ट इन द प्लेस, वी विल ऑल्सो कम अप विद अ लाइसेंसिंग रिफॉर्म्स। तो लाइसेंसिंग रिफॉर्म मतलब जो आपका 5G के लाइसेंसेस वगैरह हैं, या 4G के जो बचे हुए लाइसेंस वगैरह हैं, उनको देने की, सेल करने की प्रोसेस में और रेट्स वगैरह में रिफॉर्म से भी लाएंगे, उनके थ्रू, नए एक्ट के थ्रू। अच्छा, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लिखा है, इसको आप ए यानी कैपिटल ए लिखेंगे, आप ACT लिखेंगे, वो वर्ब वाला एक्ट बन जाता है। तो ये भी बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, लॉ में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे चलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। और दूसरी बात भी वही उन्होंने एड्रेस किया कि जो ट्राई से ये डीओटी पावर डिमांड कर रहा है, ये भी हम अपने देख के ही ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स और MP से, MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड इन डिस्कशन विद द लीगल फ्रेटर्निटी। लीगल फ्रेटर्निटी मतलब ट्राई के साथ भी डिस्कशन करके ही ये देंगे। वोडाफोन आइडिया बोर्ड टू डिस्कस फंड रेजिंग इशू टुमारो। वोडाफोन को काफ़ी फंड रेज का इशू हो रहा है। फंड रेज का इशू बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको डेट रीपे करना है इंडस टावर्स का। इंडस टावर्स इनके वेंडर हैं, क्रेडिटर हैं, इनका रीपे करना है डेट, और इनका डेट अराउंड कंपनी का 6800 करोड़ का है। हमें देख सकते हैं, VI ओज द टावर कंपनी अराउंड 6800 करोड़। इंडस टावर्स नाम की एक कंपनी है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब ये फंड रेजिंग के लिए आप सभी को पता है बहुत सारे तरीके होते हैं। शेयर्स इशू करे जा सकते हैं, लोन लिया जा सकता है, डिबेंचर्स इशू किए जा सकते हैं। ये कुछ मेन पॉपुलर कह सकते हैं या रेलेवेंट मेन इंपॉर्टेंट तरीके हैं। बट इनके अलावा भी बहुत तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है प्रेफरेंशियल कन्वर्टेबल डिवेंचर का।
ये एक तरीके के डिबेंचर है। अब प्रेफरेंशियल का मतलब बाद में समझेंगे, पहले कन्वर्टेबल समझते हैं। कन्वर्टेबल होता है एक पॉइंट ऑफ पीरियड के बाद, अगर उस पॉइंट ऑफ पीरियड तक पेमेंट हो गई, डिबेंचर क्योंकि आपका एक तरीके से लोन है, तो पेमेंट हो गई तो खत्म हो जाएगा। बट अगर पेमेंट नहीं हो पाती है तो फिर वो डिबेंचर का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट या नहीं, कभी कभी ये डिपेंड करेगा आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। या तो आपको ऐसा होगा कि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और प्रिंसिपल का अमाउंट या फिर दोनों अमाउंट कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स के अंदर। ये कन्वर्टेबल की सेंस में है कि इक्विटी शेयर्स के अंदर आपका पैसा सारा कन्वर्ट हो जाएगा। लेट से अगर आपके पास 1000 रुपीज का आपने लोन दिया था वगैरह, तो आपको उतने ही के इक्विटी शेयर्स आपके नाम कर दिए जाएंगे। अब वो इक्विटी शेयर्स में भी दोनों केस हो सकते हैं, न्यू इशू भी हो सकता है इक्विटी शेयर्स का, कि आपके नाम के लिए नए शेयर्स ही इशू कर दिए और उसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि आपने लोन के फॉर्म में पैसा दे दिया। और हो सकता है कि कंपनी अपने शेयर्स में से डाइल्यूट कर दे, तो वो जो भी कंपनी चाहती है। अब दूसरा है प्रेफरेंशियल वर्ड। प्रेफरेंशियल होता है कि आपको प्रॉफिट्स के अंदर जो हक मिलता है, तो प्रॉफिट्स के अंदर हक मिलने में डिबेंचर्स को बाद में मिलता है, या कह लो कि जो आपका सब कुछ बांटने के बाद प्रॉफिट बच जाता है उसके अंदर डिबेंचर्स को नहीं मिलता है। बट जब प्रेफरेंशियल डिबेंचर्स होंगे तो उनको क्या होगा कि उनको आप कह सकते हैं कि नॉन प्रेफरेंशियल डिबेंचर से पहले राइट मिलेगा। एक सरप्लस प्रॉफिट के अंदर राइट होता है, वो मिलता है, और एक जो मेन इंटरेस्ट के अंदर होता है वो भी इनका प्रेफरेंस पे दे दिया जाता है। तो ये दोनों तरीके से होता है। ये आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप बेसिक मान सकते हैं कि जैसे आपका, आप सभी को पता है, पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट कट होता है, फिर टैक्स दिया जाता है, फिर डिविडेंड होता है थोड़ा बहुत। अगर उसके बाद कुछ बच जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स में से, तो उसमें भी एक राइट हो सकता है डिवेंचर्स के पास अगर वो प्रेफरेंशियल है। तो ये इतना भी ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है, यहाँ पर मैंने फिर भी क्लियर कर दिया है। पीपल कम टू ऑफिस टू कनेक्ट नॉट फॉर पॉलिसी, ये एक सत्या नडेला का इंटरव्यू हुआ है। अब इंटरव्यू मतलब क्वेश्चन आंसर हुआ है, क्वेश्चन आंसर राउंड इकोनॉमिक टाइम्स के साथ। तो ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इनको। मतलब मैंने बताया है कि जो ऐसे राउंड्स होते हैं, जो भी होता है सेक्शंस, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो आपकी मतलब कुछ डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूज़ जैसा नहीं होता है इनके अंदर कुछ भी। तो अब इनके अंदर हुआ क्या है कि जैसे आपको पता ही है कि वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस के बीच में वो चलता है कि कितना कितना होना चाहिए वगैरह वगैरह। अब बहुत सारी कंपनीज ने ऐसा कर दिया है कि आपको पूरे हफ्ते में 4 दिन ही आना है, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो मतलब जैसे ये सब हो रहा है, तो उनके अंदर ही इन्होंने अपना उसके ऊपर स्टैंड लेते हुए कहा है कि पीपल कम टू ऑफिस टू कनेक्ट। तो जो वर्क फ्रॉम ऑफिस होता है तो वो लोग खुद आना चाहते भी हैं। ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं 2 दिन आओ या 3 दिन आओ 4 दिन आओ, तभी वो लोग आ रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करते हैं सब लोग। ऐसा नहीं है। पीपल कम टू ऑफिस टू कनेक्ट, कनेक्ट करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, अपने कनेक्शंस को बनाने के लिए आते हैं लोग। नॉट फॉर पॉलिसी, यानी कि हमारी पॉलिसी है इसलिए आते हैं लोग। अब यही चीज़ अगर आप थोड़ा, मैं आपको टोन डाउन करके बताऊं, कॉलेजेस में भी आप मान सकते हैं ये बात। डीयू के, मैं हंसराज कॉलेज में हूँ, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, और मैं आपको बता सकता हूँ कि कॉलेज में कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाता है। जो वहाँ पर मतलब एजुकेशन पढ़ाई हो रही है उसके लिए नहीं जाता है। मेनली आपके या तो किसी सोसाइटी के काम के लिए जाते हैं, किसी काम के लिए, या फिर कनेक्शंस बनाने के लिए जाते हैं। तो ये मतलब एक सेंस के अंदर आप कह सकते हैं कॉलेजेस के लिए भी, या टॉप मोस्ट कॉलेजेस के अंदर भी ट्रू है। आगे चलते हैं। अभी ये पॉलिटिक्स का बीच में 2 पेजेस आते हैं और बीच में एक ऐड का पेज होता है, इनको हम स्किप करते हैं। अब यहाँ पर है NARCL। NARCL होती है आपकी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया। जो मैंने आपको कल आपका एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग बताया था, जिसमें आपका क्या करते हैं आप, अपना एक कंपनी है, उसने लोन लिए हुआ है मान ले किसी कंपनी से, और वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। अब इन कंपनी को जिन्होंने लोन दिया था उनको रीपेमेंट करनी है, और इनके पास हो सकता है कुछ असेट्स बचे हुए, ये बैंकरप्ट हो चुके हैं, काम नहीं करेगी क्योंकि इनको कोई काम मिल नहीं रहा है, इनकी रेपुटेशन इतनी डाउन है वगैरह, या इनके लोन नहीं रीपे कर पा रही है। तो अब ये जो इसके असेट्स हैं इसके ऊपर एक राइट खरीद लेते हैं वो लोग, और बदले में इनके आपके लोन जो भी था इनको दिया था वो रीपे कर देते हैं इनके बिहाफ पर। तो ये जो ट्रांजैक्शन होती है, ये जो पार्टी होती है, दोनों काम करती है। इसके, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसके राइट्स खरीद लेती है, इनके लोन रीपे कर देती है, वो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। ऐसे ही एक गवर्नमेंट की कंपनी है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया, NARCL। तो उन्होंने क्या किया है, वो 900 करोड़ ऑफर किया है उन्होंने मीनाक्षी एनर्जी के डेट को लेकर। मीनाक्षी एनर्जी बैंकरप्ट हो चुकी है, इनका कुछ डेट है, उनके लिए 900 करोड़ की इन्होंने ऑफरिंग दी है। 900 करोड़ मतलब वो 900 करोड़ पे कर देंगे आपका जो भी डेट है उसके लिए, और उसके लिए मीनाक्षी एनर्जी का बिजनेस इनके पास आ जाएगा, या जो भी इनके मीनाक्षी एनर्जी के डेट हो सकते हैं आगे, वो इनके पास आ जाएंगे। तो ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट बहुत बेसिक बात है। धोनी कोहली टू मार्क एंट्री इनटू NFT स्पेस विद फैन क्रेज। ये बहुत मतलब वैसी बात है, धोनी और कोहली बेसिकली अपनी NFT लॉन्च कर रहे हैं। अब अगर आपको NFT का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इसके ऊपर अलग से बात हो सकती है, या फिर बहुत सारी वीडियोस भी हैं यूट्यूब के ऊपर। आपको जस्ट NFT टाइप करना है, आपको मतलब हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे।
तो उनमें से आप कोई भी देख ले, बेसिक 2-3 मिनट की 4 मिनट की वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको NFT नहीं पता है। और NFT ना पता होना इस टाइम पे मतलब ऑलमोस्ट एक क्राइम है अगर मैं बोलूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं धोनी कोहली अपने NFT लॉन्च कर रहे हैं, तो मतलब इंडिया में एक बड़ी चीज़ हो सकती है, ऐसा देख के ये लोग लॉन्च करें, तो आपको समझ में तो जरूर आना ही चाहिए। और चाहे नई भी बड़ी चीज़ होती है तो बहुत बेसिक है बात, आपको समझ में आ जाएगी। धोनी कोहली क्या है कि ये दोनों एक वेब 3.0 का प्लेटफॉर्म है फैन क्रेज का। वेब 3.0 बहुत बेसिक चीज़ है, मतलब ये क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है इसलिए हमें लगता है कि बहुत वो होगी, मतलब डिफिकल्ट चीज़ होगी। बट अगर आपको NFT समझ में आ जाएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। या तो इसकी हम बात ही कर लेंगे कल, दोनों टॉपिक्स NFT और वेब 3.0 के बारे में, शुरू में ही मैं आपको 2-3 मिनट में समझा दूंगा। फैन क्रेज आपकी एक कंपनी है, वेब 3.0 की कंपनी है। तो इनको क्या किया, जैसे वेब 2.0 की कंपनी होती है गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऐसी कंपनी है एक फैन क्रेज। तो उन्होंने अपना धोनी और कोहली के साथ कोलैबोरेट किया है और अपना वो प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स आपने बचपन में देखे होंगे, शायद OS के साथ और इन सब के साथ आते थे। मेरे पास खुद भी काफ़ी सारे इनके कार्ड्स हैं, तो वो इन्होंने अब फैन क्रेज पर लॉन्च कर दिया एज एन NFT। तो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर एक हाँ न्यूज़ है, नेट हायरिंग बाय IT मेजर्स डिप्स 24% इन फर्स्ट हाफ। नेट हायरिंग मतलब होती है आपकी, आप समझ रहे हैं नाम से, कि कितने लोग आपने हायर किए माइनस कितने लोग आपने निकाल दिए या निकल गए, मतलब रिजाइन कर दिया। तो वो आपकी नेट हायरिंग बचती है कि कितने लोग एक्चुअली ऐड हुए, और ये हर लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है और उनको सम कर दिया जाता है पूरे कंपनी के लेवल पर। तो अगर हम उस रेशो की बात करेंगे तो वो IT कंपनीज के अंदर, IT मेजर्स कंपनी के अंदर, IT मेजर्स का मतलब होता है कि मेजर IT कंपनी, बड़ी IT कंपनी की बात कर रहे हैं, उनके अंदर 24% से डिप कर गया ये रेशो, यानी कि ऑलमोस्ट 25%, दैट इज 1/4। यही बात यहाँ पर लिखी भी हुई है कि नेट एम्प्लॉय एडिशन बाय टॉप IT सर्विस प्रोवाइडर्स हैव ड्रॉप्ड बाय अबाउट 1/4 इन द फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल ईयर। तो ये हुआ है, और मे ड्रॉप बाय ऑलमोस्ट हाफ, ऑलमोस्ट 50% के अराउंड ड्रॉप देखने को मिल सकता है पूरे फुल साल के अंदर, यानी कि नेक्स्ट 2 ईयर्स के नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर। अब ये किसकी बात करें, फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो मतलब हुआ कि आपका अप्रैल से लेकर ऑब्वियसली अक्टूबर तक की बात करें, या कह लें कि 30th हो गया, 30th सितंबर तक की बात कर रहे हैं। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3rd क्वार्टर होता है, एंड जनवरी फरवरी मार्च 4th क्वार्टर होता है। उसमें अगर हम मिला लेंगे तो हाफ 50% तक आ जाएगा। ये जो Q&A मैंने ऊपर मेंशन किया था इकोनॉमिक टाइम्स में, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, या कोई भी ज़रूरी नहीं होता है। और अगर आप जैसे कोई HR वगैरह के ऊपर पेपर लिख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप MBA कर सकते हैं, आप कुछ भी, तो उसके लिए आपको नेट हायरिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी नया है, मून लाइटिंग, नेट हायरिंग, इन सब के ऊपर आप बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। अभी आगे चलते हैं, यहाँ पे बीच में कुछ पेजेस स्किप करके अभी आगे चलते हैं। यहाँ पर कंपनीज परस्यू प्रॉफिट पेज है। पिरामिल फार्मा गेट्स लॉक्ड इन लोअर सर्किट। लोअर सर्किट का कॉन्सेप्ट मेनली मुझे आपको इसमें डिस्कस करना है। पिरामिल फार्मा भी रिसेंटली क्या हुआ था, एक पिरामिल एंटरप्राइजेस के बारे में आपने सुना ही होगा, इनका लोगो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा लोगो है। तो उनके साथ उनका डीमर्जर हुआ। डीमर्जर होता है, मर्जर आप समझ सकते हैं कि मर्जर 2 कंपनी या 3 कंपनी का साथ में आना, और एक नई एंटिटी या फिर एक बड़ी एंटिटी के अंदर एक छोटी एंटिटी का समा जाना होता है, तो वो मर्जर हो जाता है। बट इसी तरीके से डीमर्जर होता है उल्टा। उल्टा मतलब कि आप समझ सकते हैं एक कंपनी में से 2 कंपनी का डिवाइड हो जाना, या फिर एक कंपनी रहेगी, वो उनमें से एक अलग कंपनी बन जाएगी। एक अभी मदरसन करके भी एक कंपनी थी, उसका भी अभी इसको डीमर्जर हुआ था, तो वो चीज़ है। अब ऐसे ही पिरामिल एंटरप्राइजेस में से पिरामिल फार्मा इन्होंने अलग कर दिया है। तो उसमें क्या हुआ है कि अभी उसकी वेडनेसडे को लिस्टिंग हुई है, क्योंकि अब पिरामिल एंटरप्राइजेस एक लिस्टेड कंपनी थी, तो इनका जो डीमर्ज्ड एंटिटी होगी उसके पास चॉइस होती है कि वो लिस्ट होना चाहती है, नहीं होना चाहती है। बट ऑब्वियसली बात है, सबको फंडिंग चाहिए होती है, और मतलब बेनिफिट अगर हो सकता है प्रमोटर्स को, तो वो भी चाहिए ही होता है, तो वो लिस्ट करा ही देते हैं। ऐसे पिरामिल फार्मा भी लिस्ट हुई वेडनेसडे को, बट लिस्ट होते ही इनके शेयर 5% ड्रॉप कर गए। 191.75 पर इनकी लिस्टिंग हुई थी, 201.8 पर 5% फेल करे, और वहीं पर लोअर सर्किट लग गया। लोअर सर्किट मतलब एक जनरली क्या होता है, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी ना हो जाए, और कुछ जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं जिनको इतनी इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी नहीं मिल पाती है चीज़ों के बारे में, तो उनके साथ लॉस ना हो जाए, तो उसके लिए सेबी ने एक लोअर सर्किट बनाया, अपर सर्किट बनाया। इसमें क्या होता है कि अगर इस सर्किट को, इस लिमिट को हिट कर जाता है मार्केट, यानी कि मान लेते हैं 100 रुपए का कोई स्टॉक है, उसका लोअर सर्किट लगा दिया 50 रुपए पर, यानी कि अगर 50 रुपए की गिरावट आ जाती है तो 50 रुपए पे ट्रेडिंग ब्लॉक हो जाएगी। इसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता,
यहाँ पर जो भी ट्रेड अब तक होंगे एग्जीक्यूट हुए होंगे जिसके बाद 50 रुपये हुआ है प्राइस, तो वहीं पे बंद हो जाएगा आज के लिए, एक पूरे दिन के लिए। अब इस तरीके से अगर नेक्स्ट दिन भी कंटिन्यू होता है तो फिर हो सकता है कि अगले 15 दिन के लिए बंद हो जाए, ऐसा कुछ कुछ होता है। अब ऐसी 100 रुपये पे हायर सर्किट भी होता है कि मान लेते हैं 150 रुपये पे लगा दिया कि 150 रुपये अगर हिट कर गया तो उसके ऊपर फिर हायर सर्किट है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। हायर सर्किट जनरली एक थोड़े अच्छे एंड पर होता है, लोअर सर्किट बहुत कम एंड पर होता है कभी कभी, और नई नई कंपनीज के लिए तो बहुत ही छोटे मार्जिन पर भी होता है, जैसे यहाँ पर 5% पर ही था। तो इस तरीके से है। अब यहाँ पर ये हुआ 5% का डिक्रीज आया, अब ये हुआ। अब क्योंकि मैं ये वीडियो बाद में बना रहा हूँ तो मुझे पता है 191 का जो आपका क्लोजिंग प्राइस था, अगले दिन लिस्टिंग ही 180 पर हुई। आज आज लिस्टिंग ही इनकी 180 पर हुई है, तो और उसके बाद भी वापस लोअर सर्किट लग गया। तो हो सकता है ये आपको देखने को मिले कि कुछ दिन के अंदर ये थोड़ा बड़ा इनके ऊपर सर्किट या कुछ बैन लग जाए ट्रेडिंग के ऊपर। ये आज की लास्ट न्यूज है। इंडिया विल लुक एट ईयू प्रपोजल टू पुट प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है आपका कि इकोनॉमिक जो ईयू है, ईयू मतलब आपका यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपियन की जो कुछ कंट्रीज हैं, उसमें ब्रिटेन आपके इंक्लूड नहीं करेंगे, वहाँ पर काफ़ी ब्रेक्सिट हुआ, वो सब हुआ। उसके अलावा काफ़ी जो मेजर कंट्रीज हैं उन्होंने अपना एक यूनियन बना रखा है, तो कोई भी रिप्रेजेंटेशन होता है तो उनमें वो सब साथ में खड़ी होती हैं, वो सब होता है। इससे बेसिकली उनकी वेटेज बढ़ जाती है कि क्योंकि मतलब यूरोप में अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें के लिए वो इम्पोर्टेंस है। जैसे जर्मनी की किसी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंस है, इटली की, फ्रांस की वगैरह वगैरह। तो अगर वो अपना यूनियन बना के काम करती हैं, अपने मुद्दों को रखती हैं वर्ल्ड उसके अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो उनकी से बढ़ जाती है। इस तरीके से यूरोप में काम होता है। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन, यूएस और कुछ और कंट्रीज़ ने अब क्या किया है, इंडिया के सामने एक प्रपोजल रखा है। और मतलब जो हमारे ये पुरी जी हैं, पुरी एक मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर, तो इनके सामने एक प्रपोजल आया है कि अब हम एक प्राइस लिमिट लगाना चाहते हैं रशियन ऑयल के ऊपर। रशियन ऑयल आप समझ गए कि वहाँ से जो क्रूड ऑयल रशिया से इम्पोर्ट होता है, तो उनके ऊपर हम एक प्राइस की लिमिट रखना चाहते हैं, ताकि बेसिकली रशिया को एक रेवेन्यू का एक कैप लगा दी जाए। अब होता क्या है, जैसे रशिया आप सभी को पता है कि कितने मतलब इन ह्यूमन स्टेप्स ले रहा है। अभी अगर आपको रिसेंटली नहीं पता है, मतलब आप ब्लेस्ड हो अगर आपको नहीं पता है ये बात, रशिया ने अभी क्या स्टेप लिया है कि अपने सोल्जर्स को और अपने लोगों को ये बोला है कि जो आपके यूक्रेन के लोग जो बॉर्डर्स पे हैं, जो भी हैं, मतलब वहाँ पे अंदर भी वो जा ही चुके हैं, बहुत ज़्यादा ही उन्होंने वे एरिया इन्वेड कर लिया यूक्रेन का। अब तो अब वहाँ पर वो रेप तक का भी मतलब सहारा ले रहे हैं कि अगर वो उनके ऊपर मतलब एक तरीके से रूल ही करने के लिए, तो मतलब बहुत इनह्यूमेन स्टेप्स हैं। तो उनके लिए क्या किया है, अब एक होता है आप वॉर में उतर जाओ, कि मतलब आप सीधा यूक्रेन को सपोर्ट करें एंड अपनी आर्मी से वो सब करें, तो वो एक वर्ल्ड वॉर फिर टर्न हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर भी बहुत जल्दी बन सकता है वो। तो इसके लिए काफ़ी शुरुआत से वॉर में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। इकोनॉमिक सैंक्शन में क्या होता है कि आप इकोनॉमी को मारते हैं, कंट्री की। कैसे मारते हैं कि जैसे भी इकोनॉमी डिपेंडेंट होती है उस चीज़ के ऊपर, उसको आप बंद कर देते हैं। जैसे एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है स्विफ्ट का। स्विफ्ट कोड, जैसे अगर आपने कभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया हो, तो आपको एक स्विफ्ट बैंक है, मतलब एक हर बैंक का एक स्विफ्ट कोड होता है, तो वो आपको चाहिए होता है। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन स्विफ्ट के बिना नहीं हो सकते। और स्विफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बैन लगा दिया रशिया के हर बैंक के ऊपर। और रशिया के बैंक का मतलब है अगर किसी बैंक की रशिया में ब्रांच है उसके ऊपर भी। तो इस तरीके से क्या हुआ है कि वहाँ पर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपना एक खुद का वो बना लिया है, एक खुद का सिस्टम थोड़ा बहुत बना लिया है, बट ऑब्वियसली बात है वो काफ़ी उन्हीं कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया जिन जो इस वाले मतलब उनके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाना चाहते, जैसे चाइना वगैरह भी आप मान सकते हैं इसके अंदर ऐसे। तो ये हुआ। अब इसके अंदर क्या हुआ कि इसी तरीके से एक और इकोनॉमिक सैंक्शन ये होगा कि अगर हम क्रूड ऑयल की प्राइस के ऊपर एक लिमिट लगा देते हैं, ताकि इनको रेवेन्यूज़ में कम से कम एक लॉस देखने को मिले, एक फॉल देखने को मिले। तो आई होप दैट इज़ क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी न्यूज़ के अंदर तो आप बता सकते हैं। और जो चैनल वाली बात है, जो आपका अगर कोई आपका फ्रेंड भी है, कोई जूनियर है जिसको आप जानते हैं CUET इस साल दिया है, अच्छे नंबर नहीं भी है, कितने भी नंबर आए, CUET देना चाहिए इस साल, तो वो आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। मैं अपना पर्सन का लिंक भी दे दूंगा नीचे, और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो दैट इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है तो आप अगेन कमेंट कर सकते हैं।